फोर्स, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स की बात की थी हमने, और किस तरह से नॉन कंजर्वेटिव वर्क के लिए पाथ इनिशियल फाइनल मैटर करता है। तो ये सब चीज़ें होने के बाद आज हम बात करेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की और फॉर्म्स ऑफ एनर्जी की बेसिकली। ठीक है, उसमें बहुत सारी फॉर्म आ जाती हैं। अभी तुमने काइनेटिक देखी थी, है ना, और पोजीशन कॉन्फ़िगरेशन के लिए पोटेंशियल देखी थी, मोशन के लिए काइनेटिक देखी थी। तो एनर्जी जो होती है वो ट्रांसफॉर्म होती है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, है ना। कभी कभी हमें पता नहीं चलता कि हो रही है। हीट की बात करते हैं तो वी हैव सीन फ्रिक्शनल फोर्स इज नॉट कंजर्वेटिव फोर्स, बोलते हैं ना, कंजर्व नहीं रहता। तो हाउएवर वर्क इज एसोसिएटेड विद द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो ब्लॉक ऑफ मास m अगर स्लाइड करता है एक रफ सरफेस पे, है ना, एक मान लो कुछ मास का ब्लॉक स्लाइड कर रहा है एक रफ सरफेस पे, स्पीड दे रखी है v0, कम्स टू अ हॉल्ट ओवर अ डिस्टेंस x0, रुक जाता है आगे जाके। तो वर्क डन बाय द फोर्स ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन जो हो जाएगा वो माइनस, देखो यहाँ स्मॉल एफ बनाने का ही फ्रिक्शन को रिलेट कर रहा है, कैपिटल एफ नहीं है, माइनस एफ एक्स नॉट बाय वर्क एनर्जी थ्योरम, एम वी स्क्वायर वी नॉट स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल टू एफ एक्स नॉट, वर्क एनर्जी थ्योरम कहती है ना कि काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर। तो उसी को हमने वर्क डन के इक्वल कर दिया। तो वी कन्फर्म अवर स्कोप ऑफ मैकेनिक्स, वी वुड से द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ब्लॉक इज लॉस्ट ड्यू टू फ्रिक्शनल फोर्स। काइनेटिक एनर्जी फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से चली गई। ऑन एग्जामिनेशन ऑफ द ब्लॉक द टेबल वी हैव वुड डिफेक्ट अ स्लाइटली इंक्रीज इन देयर टेम्परेचर्स। कभी देखना कि तुम अपने हाथ को टेबल के ऊपर घिस के देखना या अपने दोनों हाथों को आपस में रगड़ के देखना, गर्मी आ जाती है ना। तो वो हीट एनर्जी कहाँ से आ रही है, मतलब टेम्परेचर बढ़ रहा है ना। तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन इज़ नॉट लॉस्ट बट इज़ ट्रांसफर्ड एज हीट एनर्जी। तो गुम नहीं हुआ, वो हीट एनर्जी के फॉर्म में ट्रांसफ़र हो गया। तो दिस रेज द इंटरनल एनर्जी ऑफ द ब्लॉक एंड टेबल, ठीक है, इंटरनल एनर्जी को बढ़ा देता है। तो इन्वेंटर इन ऑर्डर टू फील वार्म जनरेट हीट बाय वाइगरस रबिंग, और देखो वही कह रहे हैं कि अपने हाथों को रब करते हैं ना। वी शैल सी दैट द इंटरनल एनर्जी एसोसिएटेड विद सीज ऑफन रैंडम मोशन ऑफ मॉलिक्यूल। क्वालिटेटिव आइडिया कहाँ से आया, जो हीट जो है वो ऑप्टेन होती है नोशन दैट 1 किलो ऑफ वाटर रिलीजेज अबाउट 42 के जूल ऑफ एनर्जी व्हेन इट कूल्स बाय 10 डिग्री सेल्सियस। दोबारा बताता हूँ, एक हमने एक नोशन बना दिया कि ऐसा हो रहा है कि 1 किलो का पानी, ठीक है, जनरली लीटर में बोलते हैं, मगर 1 kg ऑफ वाटर रिलीजेज अबाउट 42 किलो जूल एनर्जी। 42 किलो जूल एनर्जी को रिलीज़ कर देते हैं जब उसको हम ठंडा करते हैं 10 डिग्री के तापमान पे, ठीक है। केमिकल एनर्जी क्या होती है, इन वन ऑफ द टेक्निकल एडवांसमेंट ऑफ ह्यूमन काइंड वी डिस्कवर हाउ टू इग्नाइट एंड कंट्रोल फायर, है ना, आग कैसे लगानी है दूसरों की ज़िंदगी में भी और अपने सहूलियत के लिए भी। तो वी लर्न टू रब, है ना, स्टोन से भी चिंगारी आती है, विच देन प्रोवाइड सस्टेन वार्मथ। अ मैच टेक इग्नाइट इनटू अ ब्राइट फ्लेम व्हेन स्टक अगेंस्ट अ स्पेशली प्रिपेयर्ड केमिकल सरफेस। तो लाइट मैच टेक व्हेन अप्लाइड टू अ फायर कैच रिजल्ट इन स्पेक्चुलर डिस्प्ले ऑफ साउंड एंड लाइट, है ना। माचिस जलती है तो आवाज़ आती है ना छस से, और फिर माचिस भी जल जाती है, तो लाइट और साउंड दोनों ही हो रहा है। केमिकल एनर्जी अराइजेज फ्रॉम द फैक्ट दैट मॉलिक्यूल पार्टिसिपेटिंग इन केमिकल रिएक्शन हैव डिफरेंट बाइंडिंग एनर्जी। उनकी बाइंडिंग एनर्जी कैसी है, अलग अलग है। तो स्टेबल केमिकल कंपाउंड है लेस एनर्जी देन द सेपरेटेड पार्ट्स। देखो अक्सर देखा जाता है कि हाँ, जिसके जिसके घर में खाना पीना है, मतलब सुख शांति से जी रहा है ना, उसमें कम हिम्मत होगी, उसमें कम क्षमता होगी कुछ बड़ा कर दिखाने की, है ना। मगर जिसके पापा बहुत मेहनत करते हैं, जिसकी मम्मी लगी पड़ी है दिन रात, वो ज़्यादा करेगा, है ना। तो ऐसा ही बोला जाता है कि स्टेबल कंपाउंड जो होता है उसकी लेस एनर्जी होती है एज़ कम्पेयर टू अनस्टेबल से। तो इफ़ द टोटल एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट इज़ मोर देन द प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन, हीट इज़ रिलीज्ड।
टोटल एनर्जी तो कंजर्व रहेगी, ठीक है, वो किस और फॉर्म में निकल जाएगी ये थोड़ा मुश्किल होता है। तो हीट रिलीज हो जाएगी और द रिएक्शन इज सेड टू बी एक्सोथर्मिक एंड द रिएक्ट, और अगर हीट एब्जॉर्ब हुई है तो एंडोथर्मिक होता है। इसके बारे में तो हम 10वीं में भी देख चुके हैं। कोल कंसिस्ट ऑफ कार्बन एंड अ किलोग्राम ऑफ इट व्हेन बर्न रिलीज अबाउट 3 × 10⁻⁷ जूल ऑफ एनर्जी, ना। कोल के अंदर कार्बन होता है और 1 किलो जलाओगे तो इतना एनर्जी रिलीज होती है। तो केमिकल एनर्जी एसोसिएटेड विद द फोर्स दैट गिव राइज टू स्टेबिलिटी ऑफ सब्सटेंस, ठीक है। केमिकल एनर्जी क्या होता है, स्टेबिलिटी के लिए हो जाता है। तो फॉर फोर्स बाइंडिंग एटम इनटू मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल इनटू पॉलीमरिक चेन, और ऐसा ही होता रहता है। केमिकल एनर्जी जो होता है कंबशन ऑफ कोल से भी निकलती है। और केमिस्ट्री में जो पढ़ोगे केमिकल एनर्जी का ही एक्सचेंज देखोगे अक्सर। कुकिंग गैस हो गई, खाना बनाते हैं, ठीक है, पेट्रोलियम, ये सब। इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी तुम्हें याद होगा, चलो देखो कि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कॉजेज बल्ब टू ग्लो, फैंस टू रोटेट एंड बेल्स टू रिंग, है ना। जहाँ मोटर काम कर रही है, देर आर लॉज गवर्निंग द अट्रैक्शन रिपल्जन ऑफ चार्जेस एंड करंट, ठीक है। बहुत सारे लॉज बने हैं, कुछ तो तुम्हें 10वीं में भी देख लिए थे, आउट ऑफ सिलेबस कह रहे थे तुम तो, है ना। तो एनर्जी इज एसोसिएटेड विद एन इलेक्ट्रिक करंट एन अर्बन इंडियन हाउस होल्ड कंज्यूम अबाउट 200 जूल ऑफ एनर्जी पर सेकेंड ऑन एन एवरेज, ठीक है। जिनके घर में एनर्जी आती है लाइट वाइट की फॉर्म में, है ना, इलेक्ट्रिक करंट की फॉर्म में, वो 200 जूल एनर्जी हर सेकंड लेता है भाई, है ना। कुछ यूनिट फ्री हो रखा है हमारे लिए। द इक्वलेंट ऑफ मास एंड एनर्जी, ये देखो काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्ट आता है, इक्वल टू mc² वाला, जिसको हम सुनते आए हैं, है ना। टिल द एंड ऑफ द 19th century फिजिक्स बिलीव दैट एवरी फिजिकल एंड केमिकल प्रोसेस द मास ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज कंजर्व। हम मान के चलते थे कि मास कंजर्व रहता है भाई। मैटर माइट चेंज इन इट्स फेस, जैसे कि आइस जो है वो मेल्ट होके वाटर हो जाएगी, या मेल्ट होके स्ट्रीम क्या होता है, भाप बन जाएगी, है ना, ये गैस फॉर्म में हो जाएगी। बट मैटर इज नीदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। Albert Einstein, however, showed that mass and energy are equivalent and are related by the relation E is equals to mc²। आइंस्टाइन ने ये बताया था भाई, ये हिला देने वाली बात थी। वेयर सी जो है स्पीड ऑफ लाइट है इन वैक्यूम अप्रॉक्सीमेटली 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। कोई तुम्हें बोल रहा है तुम्हारा मास जो है वो चेंज हो जाएगा स्पीड ऑफ लाइट पे, वाह। तुम्हारे अंदर एनर्जी जो है वो चेंज हो जाएगी तुम्हारे मास पे, मतलब मास वेरी कर सकता है, या ऐसे कह सकते हैं कि स्टैगरिंग अमाउंट ऑफ एनर्जी एसोसिएटेड विद किलोग्राम ऑफ मेटल, है ना। 1 किलो के में भी कितनी एनर्जी होती है देख लो। दिस इज इक्वलेंट टू द एनुअल इलेक्ट्रिक आउटपुट ऑफ लार्ज पावर जनरेटिंग स्टेशन, है ना। इसके बारे में अभी डिटेल में नहीं बता रखा है, 12th में ही देखोगे शायद, या क्या पता आगे चैप्टर में आए। न्यूक्लियर एनर्जी द मोस्ट डिस्ट्रक्टिव वेपन मेड बाय मैन, ठीक है, जिनको हमने नोबल पीस प्राइज याद होगा तुम्हें। द फिजन एंड फ्यूजन बॉम्ब्स आर मैनिफेस्टेशंस ऑफ, ओके, डिटेल दे रखी है बिग बैंग वगैरह की। द above equivalence of mass energy. On the other hand, the explanation of life nourishing energy output of the sun is also based on the above equation, ठीक है। तो इन केस ऑफ इफेक्टिव 4 लाइट हाइड्रोजन न्यूक्लियर फ्यूज टू फॉर्म अ हीलियम न्यूक्लियर, है ना। तुम्हें इसके बारे में भी तुम 12वीं में तो टॉपिक है पूरा, है ना। तो मज़ा आने वाला है अगर तुम्हें इस चीज़ों में इंटरेस्ट है कि क्या होता है, फिजन फ्यूजन का चक्कर होता है। तो 4 हाइड्रोजन के न्यूक्लियस आपस में फ्यूज़ होके हीलियम के न्यूक्लियस बन जाते हैं। वो मास इज़ लेस देन द सम ऑफ मासेस ऑफ रिएक्टेंट्स, ठीक है। तो मास लेस हो गया, यानी क्या हुआ होगा, मास डिफेक्ट क्रिएट हुआ है ना। और यहीं से एनर्जी निकलती है। इन फ्यूजन अ हैवी न्यूक्लियर लाइक यूरेनियम स्प्लिट होता है। फ्यूजन यानी टूटना, फ्यूज़ बोलना, फ्यूज़ कर दिया, अलग अलग फ्लेवर को फ्यूजन बना दिया, यानी मिला दिया, है ना। यहाँ पे क्या होता है, फ्यूजन में टूटती हैं चीज़ें। यूरेनियम अक्सर टूट जाता है, बहुत ही अनस्टेबल सा आदमी है। स्प्लिट बाय न्यूट्रॉन इनटू लाइटर न्यूक्ली, वंस अगेन फाइनल मास इज
लेस देन द इनिशियल मास, और मास डिफरेंस क्रिएट होता है जिसके वजह से एनर्जी रिलीज होती है ना, और विच कैन बी टैप टू प्रोवाइड इलेक्ट्रिकल एनर्जी एज ए न्यूक्लियर पावर प्लांट और एम्प्लॉय इन मेकिंग न्यूक्लियर वेपन बनाने में। स्ट्रिक्टली द एनर्जी डेल्टा ई रिलीज इन केमिकल रिएक्शन कैन ऑल्सो relate to the mass defect. So delta m equal to delta E by c square. However, for chemical reaction, this mass defect is much smaller than for nuclear reaction. ठीक है, केमिकल तो बहुत कम जो भी डिफेक्ट होगा। लिस्ट ऑफ टोटल एनर्जी फॉर वेरियस इवेंट्स एंड फिनोमेना दे रखा है, अभी हमने देखा था। ठीक है, थोड़ा सा देख लेते हैं क्यूरियोसिटी के लिए। स्टार्ट होता है हमारा अप्रॉक्सीमेट एनर्जी एसोसिएटेड विद वेरियस फिनोमेना। एनर्जी कितनी लगी थी बिग बैंग के लिए? 10⁻68। ठीक है, फिर ओशन हाइड्रोजन इन्फ्यूजन 10⁻34। वाओ। एनर्जी टू ब्रेक वन बॉन्ड इन डीएनए 10⁻⁻20। कितनी कितनी डेलिकेट है ना। टर्निंग अ पेज, एक पन्ना मोड़ने में तुम्हारी 10⁻³ एनर्जी चले जाती है। मैं बोल रहा हूँ तो पता नहीं कितनी जा रही होगी। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं। टेबल में देखो कि द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक वन बॉन्ड इन डीएनए इज इन ईवी। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द एयर मॉलिक्यूल इन ईवी एक्सप्रेस करना है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहते हैं ईवी को। ठीक है, द डेली इनटेक ऑफ ह्यूमन एडल्ट इन किलो कैलोरीज। तो जैसे हमारा एनर्जी टू ब्रेक वन बॉन्ड इन डीएनए जो होता है 10⁻⁻20 होता है क्या, जूल। तो हमें उसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बनाना है, तो क्या करेंगे 1.6 × 10⁻⁻19 जूल पर ईवी से डिवाइड कर देंगे। अब तुम बोलोगे इसको याद रखना पड़ेगा, तो एक तरह से कह सकते हैं कि ज़रूरी नहीं है, मगर तुम क्वेश्चन करोगे तो याद हो जाएगा। क्योंकि जब पेपर मिलता है तुम्हें, तो क्वेश्चन पेपर के सामने एट द टॉप तुम्हें सारी यूनिट्स, या एट द बॉटम लास्ट में सारी यूनिट्स मिल जाती हैं। अगर तुम्हें फिर भी ना मिले, क्या पता, तो इतना याद हो सकता है 1.6 × 10⁻⁻19। ये तो हमने इलेक्ट्रॉन का चार्ज वगैरह भी देखा था, है ना। तो मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट नाम की भी चीज़ होती है। सेकंड वाला भी ऐसे ही आ गया, है ना। इसको हम 6.2 मिली इलेक्ट्रॉन वोल्ट कह सकते हैं। और एवरेज ह्यूमन कंजप्शन इन अ डे जो होता है वो 24 यानी 2.4 के किलो कैलोरी होता है। ठीक है, बोलते नहीं यहाँ से इतनी कैलोरी, यहाँ से टोटल कैलोरी इतनी। वी पॉइंट आउट अ कॉमन मिसकंसेप्शन क्रिएटेड बाय न्यूज़पेपर मैगजीन। दे मेंशन फूड वैल्यू इन कैलोरी एंड अर्ज us to restrict diet intake to below 2.4 thousand calorie. What they should say is kilocalorie and not calories. A person consuming 2400 calories a day will soon starve to death. One food calorie is 1 kilocalorie. ध्यान रखना, है ना। बहुत लोग कहते हैं इतने कैलोरी, किलो कैलोरी, भाई किलो कैलोरी। अच्छा, 1.4 के बोलना चाहिए था मेरे को, मैंने भी, है ना। देखो कितना बड़ा मिसकंसेप्शन दूर करती है हमारी फिजिक्स की अच्छी बुकें। द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहती है कि वी सीन दैट द टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज कंजर्व इफ द फोर्स डज नॉट फोर्स डूइंग वर्क ऑन इट आर कंजर्वेटिव। तो इफ सम ऑफ द फोर्स इन्वॉल्व आर नॉन कंजर्वेटिव, पार्ट ऑफ मैकेनिकल एनर्जी में ऑल्सो ये ट्रांसफॉर्म इनटू अदर फॉर्म, जैसे हीट, लाइट, साउंड में। हाउएवर टोटल एनर्जी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम डज नॉट चेंज, है ना। एक आइसोलेटेड सिस्टम, एक ऐसा सिस्टम जिस पर कोई छेड़छाड़ नहीं हो रही है, उसकी टोटल एनर्जी कहाँ चेंज होगी, है ना। एक जाली लगी हुई है चारों तरफ से, ग्राउंड के अंदर बॉल रखी है ना। अब जाली मतलब ऊपर से भी कवर है, तो वहाँ तो बॉल बाहर निकलने का स्कोप नहीं है ना। तो ऐसे ही एनर्जी में भी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, बट टोटल एनर्जी ऑफ द आइसोलेटेड सिस्टम जो भी कांस्टेंट रहेगी। एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इसको ध्यान रखना। ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कहता है। सिंस द यूनिवर्स ऑफ एज अ वोल मे बी बिहेव्ड एज एन आइसोलेटेड सिस्टम, बोल सकते हैं हमारा यूनिवर्स आइसोलेटेड सिस्टम है। टोटल एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स इज कांस्टेंट, है ना। तो इन वन पार्ट ऑफ यूनिवर्स लूज एनर्जी, अनदर पार्ट मस्ट गेन एन इक्वल अमाउंट ऑफ एनर्जी।
तो द प्रिंसिपल कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कैन नॉट बी प्रूव्ड। कितनी अच्छी बात है, तुमने यहाँ पे थप्पड़ मारा, गर्मी आई, तुमने कैलोरी लॉस करी, पता नहीं कहाँ कैलोरी बढ़ रही है ना। कितना मतलब डिपेंड करता है, कहते हैं कि एक का फ़ायदा दूसरे का नुकसान हो सकता है, वो होता है। अ प्रिंसिपल कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कैन नॉट बी प्रूव्ड, हाउएवर नो वायलेशन ऑफ दिस प्रिंसिपल हैज़ बीन ऑब्जर्व्ड। ध्यान रखना, प्रूव नहीं किया जा, कुछ चीज़ें होती हैं ना, वो हो जाते हैं, क्या बोलते हैं उसको, लेमा, यूक्लिड डिवीजन लेमा सुना होगा तुमने, या क्या बोलते हैं, थ्योरम, थ्योरम कहते हैं, जो भी है, वो चीज़ों का वायलेशन नहीं देखा जाता। कॉन्सेप्ट ऑफ कंजर्वेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी इनटू वेरियस फॉर्म लिंक टुगेदर वेरियस ब्रांच ऑफ फिजिक्स, है ना। केमिस्ट्री और लाइफ साइंस, इट प्रूव अ यूनिफाइंग एंड्यूरिंग एलिमेंट ऑफ आवर साइंस। फॉर इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू ऑल इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन मैकेनिकल डिवाइसेस रिले ऑन सम फॉर्म ऑफ एनर्जी, है ना। बड़ी स्ट्रेंज सी बात है, बड़ी अच्छा लगेगा तुम्हें कि ये कैसे एनर्जी, मतलब तुम सोच के देखो एक बार कि फ़ोन पे बात कैसे हो पाती है हमारी, वो तार से कैसे कनेक्ट होता है हमारी आवाज़ और कहीं तक पहुंच जाती है। और अब तो तार वाला भी ज़माना गया, हवा में कैसे बात हो रही है हमारी, है ना। तो ये सारी चीज़ें तुम्हें इलेक्ट्रॉनिक्स सिखाया कि क्या हो रहा है, कि हम टीवी का हर एक बटन दबा पा रहे हैं यूजिंग अ रिमोट, रेडियो में आवाज़ें सुन पा रहे हैं, क्या हो रहा है, ये फैक्स मशीन कैसे काम करती है, सब सोचो, ढूंढो। पावर की बात करते हैं तो पावर के बारे में हमने कहानी पढ़ रखी है, टाइम रेट एट विच वर्क इज़ डन और एनर्जी इज़ ट्रांसफर्ड। द एवरेज पावर ऑफ द फोर्स इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ वर्क टू द टोटल टाइम टेकन, है ना। तो पावर इक्वल टू, एवरेज पावर इक्वल टू W/T। इंस्टेंटेनियस पावर क्या होगी, हर सेकंड, हर टाइम पे, सेकंड पे मत बोलना, हर इंस्टेंस पे बोलता हूँ। पावर इज डिफाइंड लिमिटिंग वैल्यू ऑफ एवरेज, यानी P इक्वल टू dW/dt। वर्क डन, फोर्स फॉर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, dr डिस्प्लेसमेंट के लिए F.dr होगा, है ना। मैं ऐसे नहीं कह रहा कि डिस्प्लेसमेंट कितनी हो रही है, x हो रही है, r कह रहा हूँ, तो dr हो जाएगा। तो P इज इक्वल टू F/dr/dt, और dr/dt क्या होता है, v होता है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। तो पावर इक्वल टू क्या हो गया, फोर्स डॉट वेलोसिटी, एंड डॉट प्रोडक्ट है। तो पावर इज़ लाइक वर्क एंड एनर्जी, स्केलर क्वांटिटी है क्योंकि दो वेक्टर क्वांटिटी का डॉट प्रोडक्ट है, ठीक है। डायमेंशन है mL/T-3, ऐसा यूनिट है वॉट, और वॉट होते जूल पर सेकेंड, तुमने देखा सुना होगा, है ना। द यूनिट ऑफ पावर इज नेम्ड आफ्टर जेम्स वॉट, वन ऑफ द इनोवेशन ऑफ स्टीम इंजन इन 18th सेंचुरी में। और हॉर्स पावर जो होते हैं अनदर यूनिट ऑफ पावर होती है, जिसमें 746 वॉट होता है। कभी कभार आ जाते हैं MCQ टाइप में क्वेश्चन कि हॉर्स पावर का बताओ, तो 746 वॉट, 1 हॉर्स पावर इक्वल टू, दिस यूनिट इज स्टिल यूज टू डिस्क्राइब द आउटपुट ऑफ ऑटोमोबाइल, है ना। अभी भी यूज़ होती है मोटर बाइक, कितने हॉर्स पावर है। वी इनकाउंटर द यूनिट वॉट व्हेन वी बाय इलेक्ट्रिक गुड, है ना। 100 वॉट का बल्ब, विच इज़ वन ऑफ द विच इज़ ऑन फॉर 10 आवर यूजिंग 1 किलोवाट आवर ऑफ एनर्जी। 1 किलोवाट आवर एनर्जी का इस्तेमाल करेगा और 10 घंटे तक चलेगा। तो 100 वाट का बल्ब में अगर हम 10 घंटे लगा दें तो 1000 वाट घंटे हो जाएगा, है ना। उसको बोलेंगे 1 किलोवाट आवर, और सेकंड में देखें तो 3.6 × 10⁻⁶ जूल। तो अगर इलेक्ट्रिक बिल कैरी द एनर्जी कंजप्शन इन यूनिट ऑफ किलोवाट आवर, बोलते हैं इतना कितना यूनिट का बिल आया, तो वो किलोवाट आवर की बात हो रही होती है, नॉट अ पावर। ध्यान रखना, किलोवाट आवर जो है वो एनर्जी की यूनिट है, पावर की नहीं। इस चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखना। द एलिवेटर
कैन कैरी मैक्सिमम लोड ऑफ इतना, हाँ 1800 है, हाँ, इज मूविंग अप विद अ कांस्टेंट स्पीड दे रखा है, द फ्रिक्शनल फोर्स अपोजिंग द मोशन 4K न्यूटन का, डिटरमाइन द मिनिमम पावर डिलीवर्ड बाय द मोटर इन द एलिवेटर। ठीक है, एलिवेटर समझ में आ रहा है ना तुम्हें, ये क्या हो रहा है लिफ्ट में, वॉट में बताना है एज वेल एज इन हॉर्स पावर। तो देखो वॉट में जब तुम पावर को टाइम से मल्टीप्लाई कर दोगे तो एनर्जी की यूनिट आ जाएगी, है ना। तो फिर यहाँ से एक चीज़ तो समझ में आती है कि डाउनवर्ड फोर्स ऑन द एलिवेटर जो होगा mg प्लस एफ होगा। ये एफ क्या होता है, फ्रिक्शनल फोर्स, है ना। एक चीज़ नीचे जा रही है, क्या बोल रहे हैं, नीचे जा रही है ऊपर जा रही है, कैरी अप मैक्सिमम लोड इज़ मूविंग अप विद कांस्टेंट स्पीड, है ना। तो ऊपर जा रही है, तो ऊपर जाते समय उसका वजन है और ऊपर से फ्रिक्शन है, दोनों को ही कंसीडर करना पड़ेगा। लिफ्ट पे भी फ्रिक्शन लगता है ना। तो mg तो हमारा 10 से कर दिया और न्यूटन 4000 था तो 22,000 न्यूटन आ गया। और मोटर मस्ट अप्लाई एनर्जी, सॉरी पावर, टू बैलेंस दिस फोर्स। उस फोर्स को बैलेंस करने के लिए वेलोसिटी 2 से जा रही है तो हमारी पावर कितनी हो गई, 44 वॉट, यानी 59 हॉर्स पावर। कितना अच्छा है, ठीक है। अगर तुम किलो वॉट में छोड़ दोगे तो भी ठीक है, वरना हॉर्स पावर में ले जाओगे तो भी ठीक है, ठीक है। कोलिजन वाला टॉपिक नेक्स्ट क्लास में करेंगे, और उसके बाद तो क्या हुआ, ठीक है चलेगा, ये मैं धीरे धीरे ही चलाऊँगा इसको, 2-3 क्लासें और चलेगा, ठीक है। कोलिजन वाला अच्छा टॉपिक है, पेपर में आते हैं इससे क्वेश्चन, नेक्स्ट क्लास में करते हैं। आज के लिए इतना ही, बाय।